तो क्यों करे, हरियाणा ने का पानी बंद कर दे एक बार, लीगल इलीगल। अचंभित हुआ पाकिस्तान भी, उनको ये था ही नहीं कि दोबारा से इस प्रकार की कार्रवाई तुम्हारे खिलाफ होगी। गांव में दो पार्टियां झगड़ा हो जाए तो बीच में चलिए तो क्या करें भाई, बसने दो बसने दो। और उन्होंने बड़ी बहादुरी और सूझबूझ से, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी की पूरी छूट उनको दे दी। जिसमें ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के सेना में जो भी कार्रवाई की गई तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा विस्तार से आज सुना होगा कल आपको ने, और हमारे रक्षा मंत्री जी ने भी, सेना के तीनों जो हेड हैं उन्होंने भी, रक्षा सचिव ने भी, विदेश मंत्रालय ने भी सारी चीज़ें डिटेल बताई हैं। और मैं तो कांग्रेस वाले नेताओं का भी स्वागत करता हूं कि उन्होंने भी देश के साथ मिलके प्रधानमंत्री जी को खुली छूट दी कि हम सब आपके साथ हैं, इसलिए वो भी बधाई के पात्र हैं। पंजाब सरकार के द्वारा दोबारा याचिका दर्ज की गई है हाई कोर्ट में पानी के मुद्दे को लेकर। ये जो लिखनी पढ़नी है ना, क्योंकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में देखोगे तो वकीलों की जनसंख्या बहुत है, भिवानी में बहुत है। कोई केस नहीं होगा ना तो भी कोई चिंता ना करे, तारे ध्यान होगा, वैसे मन नाम नहीं लेना चाहिए। एक बार हमारे पूर्व मुख्यमंत्री की सजा होगी और वकीला ने कह दिया ये तो तड़के उठ जाएगी, क्यों चिंता करो। ये तो हाई कोर्ट गए कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट गए तो कुछ नहीं, रहा क्या रहा वही बात। क्योंकि दिल्ली में जब उनकी पार्टी की सरकार थी और उस वक्त के मुख्यमंत्री ने एक बयान दे दिया कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने हमारे जमुना में जहर मिला दिया, इसलिए पानी दूषित हो गया। उस बात का दिल्ली वासियों ने इतना बड़ा बदला लिया कि उसकी सत्ता चली गई। और अब वही दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री, जिसका आदमी पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री है, उसके ऊपर प्रेशर बना रहा है कि तू क्यों करे, हरियाणा ने का पानी बंद कर दे एक बार, लीगल इलीगल। और उस बात की बात में वो आ गया ऐसे माहौल में। हकीकत में आप भी सियाने हो, किसी भी नदी के ऊपर कोई झील पर आप बांध बनाओगे तो उस बांध का मकसद क्या है? बांध का मकसद तो इतना है कि 12 के 12 महीना में बारिश का टाइम हो, बिना बारिश के टाइम पर कभी बार वैसे बारिश आ जाए या बर्फ का पानी हो, उस झील में रोकोगे तो बांध बनेगा और उस बांध से आप बिजली भी बनाओगे। उस बांध से 12 के 12 महीना में जिसको जरूरत है उसको पानी दोगे आप समझौते के अनुसार। यही तो है। ये थोड़ा होगा कि किसी ने आपने कह दिया चमासम घना पानी ले लिया, उसको मान लेगा कि अरे बीबीएमबी ने फैसला कर रखा है कि जब जरूरत है तो इस प्रदेश को इस महीने में इतना जाएगा, इस दिन इतना जाएगा। ये तो दिल्ली का इनकमिंग और आउट गोइंग दिल्ली की होती है। और कोई न्यू कह दे 12 महीने में कि तन्ने जुलाई अगस्त में तो बहुत घना पानी ले लिया, तो नहीं कौन देवा, जुलाई अगस्त तो हमने जरूरत को नहीं। यानी इस प्रकार की बातें करता है जैसे ऐसा तो कोई अनपढ़ भी नहीं करेगा यार, जिसमें देश का हर आदमी जुड़ेगा, केवल पार्टी का नहीं, सभी आदमी जुड़ेंगे। उदाहरण के तौर पर कल हमारी इस लोकसभा का दादरी से शुरुआत है, 17 तारीख शायद भिवानी है, ताकि हम हौसला दे सकें जिनकी वजह से हम सुरक्षित बैठे। तो आज का मकसद तो यही था। बार जिक्र आता कि ट्रंप बीच में आते हैं, वो कहते कि हमने समझौता करवा, हमने दोनों देशों पर दबाव दिया है। देखो ऐसा है, इसमें तो दो राय नहीं। गांव में दो पार्टियां झगड़ा हो जाए तो बीच में चलिए तो क्या करें भाई, बसने दो नहीं, कौन क्या करें। और कोई अगला कोई यूँ कह दे मेरी वजह से ये मान के, वो तो उसकी सोच होती है। नहीं क्या आपस में लड़ दिए भी फिर नहीं तो सोचे हैं कोई बात तो ठीक है, सारे मरे जावांगे तो क्या फायदा। हालांकि पाकिस्तान ने ये दिखाने की कोशिश करी कि हम परमाणु ताकत है, हम बटन दबा देंगे, लेकिन इस बात से हमारे प्रधानमंत्री और देश की सेना नहीं डरी कि तो हमें गादर धमकी ना दे, तुम जो करना देख लेंगे हम आप। वो भी इलाज है हमारे पास, हमने अपना जो काम था वो कराया। 70 बंकर और मिले, उसमें 1 महीने उनके अंदर 1 महीने का राशन भी मिला है जिनमें बर्बादी है।
अरे वो तो देखो ऐसा है, आप और हम आज से नहीं, ये जो बीच का की दुनिया है ना, अरब कंट्रीज के साथ लगते कुछ एक देश, अफगानिस्तान समेत पाकिस्तान हो, कुछ एक देश हैं ऐसे जहाँ एक खास वर्ग रहता है। वो तो पता नहीं, वो शुरू से उनका दिमाग ही ये है कि मार लूँ मर लूँ, यानी वो चीज़ बच्चों की पढ़ाई के लिए, खान पीने के लिए, डेवलपमेंट के लिए नहीं सोचेंगे। सबसे पहले पैदा होते ही वो बंदूक चलाना सीखे हैं, कहाँ छिपना है, कहाँ खड़ा होना है, उनकी एक अलग सोच है। इसलिए वो बंकर भी तैयार करते हैं। राजस्थान में सर परसों ड्रोन देखे गए थे रात के समय। मैंने बताओ ड्रोन तो देखे गए, तो क्या कोई भी ड्रोन हमारी सेनाओं ने मिसाइल के मार्फत कहीं पर भी ड्रोन को गिरने नहीं दिया। वो तो ये मान के चलते थे कि हमारे ड्रोन काम कर देंगे, लेकिन कहाँ हुआ, उनका ड्रोन कहीं पर भी हमारे को क्षति नहीं पहुंचा पाया। हमारी मिसाइलों ने उनको आसमान में ही गिरा लिया। बयान दिया गया है क्या दे दिया? आपत्तिजनक बयान दिया गया है मध्य प्रदेश में मंत्री के द्वारा। विजय शाह दिया गया, विजय विजय शाह यूपी के क्या दे दिया? मध्य प्रदेश या यूपी? यूपी के कर्नल सोफिया कुरैशी जो है, जो ऑपरेशन सिंदूर में जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी, उनके खिलाफ एक आपत्तिजनक बयान दिया है। अरे यार, इस देश में पता नहीं कौन क्या हो, तो वो जाने क्या, हमने तो सुना नहीं भाई। लेकिन इस फौज के ऊपर हमें पूरी तरह से सारा देश उनके ऊपर आज केवल आस नहीं टिकाए बैठा, बल्कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारे सेना से दुनिया की दूसरी ताकतवर देशों की सेनाओं से भी हमारा सिपाही, हमारी फौज की तीनों, चाहे वो डिफेंस की कोई भी क्यों ना हो, एयरफोर्स हो, पानी वाले हों जिसको हम नेवी बोल देते हैं, या थल सेना हो, हमारे सिपाही जितनी मजबूती से लड़ते हैं और ईमानदारी से लड़ते हैं देश के लिए, बाकी दुनिया के दूसरे देश नहीं। सर, कांग्रेस पार्टी भी संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग लगा। देखिए, आज सारा देश इस आतंकवाद के खिलाफ, और जिस प्रकार के देश के सभी 142 करोड़ आदमियों ने एक मुश्त होकर इस पाकिस्तान द्वारा जो आतंकवाद, और खासकर अपने देश में जिस प्रकार से बार बार, ये आज से नहीं पिछले कई साल से, और हमारे घर के अंदर एंट्री करके जिस प्रकार की दुर्घटना ये करते हैं, इसीलिए और खासकर पहलगांव के बाद सारा देश चिंतित था, और सारे देश ने भारतीय सेनाओं को पूर्ण समर्थन, और हमारे देश की तीनों सेनाओं ने, चाहे वो थल सेना है, वायु सेना है, जल सेना है, और उन्होंने बड़ी बहादुरी और सूझबूझ से, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी की पूरी छूट उनको दे दी कि हमारे से इजाजत लेने की जरूरत नहीं, तुमने जो अच्छा लगे, इस आतंकवाद को हमने जड़ से मिटाना है। और जिस प्रकार से हमने उनके घर में घुसकर जहां जहां ये ठिकाने थे और बहुत अरसे से बना रखे थे, दुनिया भी कहीं ना कहीं इस आतंकवाद से बड़ी भारी प्रभावित है, चाहे वो यूरोप के देश हो, अमेरिका हो, कोई भी देश क्यों ना हो। और इसीलिए एक अच्छी सूझबूझ से जब प्रधानमंत्री जी ने बार बार मीटिंग लेके और तीनों सेनाओं को विद CDC कि हमारे से भी पूछने की जरूरत नहीं, तुमने जो जायज लगता है, हमने इस आतंकवाद को जड़ से उखाड़ना है, और ये स्ट्राइक करके, बल्कि एक अचंभित हुआ पाकिस्तान भी, उनको ये था ही नहीं कि दोबारा से इस प्रकार की कार्रवाई तुम्हारे खिलाफ होगी। और ऐसी जगह 9 के 9 जगह छांट ली जहां आतंकवादियों का प्रशिक्षण होता था। एयरबेस जो अपने आप को सुरक्षित मानते थे, उनको भी सबसे पहले ध्वस्त किया ताकि ये उल्टी कार्रवाई ना करें। और पाकिस्तान ने भी सारी हेराफेरी करने की कोशिश करी। हवाई अड्डे जहां से आम आदमी ट्रेवल करता है, एयरपोर्ट से, उन्होंने उनको बंद नहीं किया। वो उनके दिमाग में एक थी कि कोई ना कोई सिविलियन जब ट्रैफिक में जाएगा, जहाज में जाएगा, तो वो भी अगर डिस्टर्ब होगा तो कुछ आदमी मारे जाएंगे बाहर दोबारा,
लेकिन भारत के पायलटों ने एक भी निशाना चुका नहीं। सिविलियन कहीं से भी एक आदमी नहीं मरा, कहीं पर भी जितने हवाई अड्डे थे उनको, उनकी फ्लाइट चलती रही, उनको ही बचाया, और केवल आतंकवादी ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया। और अपना जो सिस्टम है जिसके बारे में वो कुछ कुछ कहते रहे, डिफेंस जो सिस्टम है अपना, उस सिस्टम ने हजारों की तादाद में उन्होंने ड्रोन के माध्यम से हमारे सारी की सारी बॉर्डर पर, यानी LOC से लेकर LIC तक, लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर LAC तक, एक्चुअल लाइन तक, यानी गुजरात, राजस्थान, पंजाब और J&K कितने शहरों पर अटैक किया, एक भी उनका कामयाब नहीं हुआ। आसमान में ही उनको हमारी मिसाइलों ने क्रश कर दिया। यानी हिंदुस्तान की फौज ने ये दिखा दिया कि हम दुनिया की सबसे संगठित फौज में से हैं। आप देखते होंगे रसिया यूक्रेन का कैसा लोगे, इजराइल और इसको अगर देखोगे आप, फिलिस्तीन को, चाहे वो गाजा पट्टी है या दूसरे हमास जैसे संगठन हैं, कि उनको भी 1 साल से ऊपर हो गया, जबकि तकनीक अपने आप में सबसे ज़्यादा मानते थे वो। और हमारी सूझबूझ देखिए, हमने उसको तीसरे विश्व युद्ध में भी नहीं बदलने दिया, हमने वो खड़ा भी नहीं बनने दिया, हमने अपना काम भी कर लिया। और फिर अब देश भी ये चाहता है कि ज़्यादा कैजुअलिटी ना हो। देखो, जिसके घर से कोई जवान जाता है तो वही जानता है। तो इन हालात में हम देश की सभी सेनाओं के सभी सिपाही से लेकर जनरल तक, ये देश सारा खड़ा है उनके साथ, और हम उनको बहुत बधाई देते हैं कि जिनकी वजह से ये देश सुरक्षित है।